हरि ओम। नमो नमः। मैं डॉक्टर निहाल सिंह आप सभी का इस सिद्ध संस्कृतम चैनल में स्वागत करता हूँ। लघु सिद्धांत कौमुदी को देखेंगे। लघु सिद्धांत कौमुदी में अजंत प्रकरण के अंदर आज हम हरि शब्द को बनाना सीखेंगे। हरि शब्द की सिद्धि किस किस तरह से होगी। हम BA पार्ट सेकंड क्लास के लिए एक ये वीडियो बना रहे हैं। इसमें वैदिक साहित्य का इतिहास, ईशावास्य उपनिषद, गद्य साहित्य और लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी में अजंत एवं हलंत प्रकरण आता है। तो आज हम अजंत में इकारांत हरि शब्द के बारे में सीखेंगे कैसे बनता है। तो आइए बात करते हैं। इसमें कुछ सूत्र काम आने वाले हैं, उन सूत्रों को हम एक बार देखें। पहला सूत्र है अर्थवद अधातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम। हम किसी भी शब्द को जब तैयार करते हैं तो उसमें उसकी प्रातिपदिक संज्ञा करनी होती है। प्रातिपदिक संज्ञा के लिए हमें ये सूत्र काम में लेना होता है। तो सूत्र का हम देखें। अर्थवत कैसा होना चाहिए शब्द? अर्थवान होना चाहिए। अधातु वह धातु न हो, अप्रत्यय वह प्रत्यय न हो। तो ऐसे उस शब्द समूह की, शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। अब ये हरि जो शब्द है ये कैसा है? धातु नहीं है, ये प्रत्यय नहीं है, तो ये इसमें क्या है? अर्थवत है, यानी अर्थ से युक्त है। हरि भगवान विष्णु हो सकता है। तो इसकी वृत्ति जान लेते हैं एक बार। वृत्ति है धातुम प्रत्ययम प्रत्ययांतम च वर्जयित्वा, यानी धातु को, प्रत्यय को और प्रत्ययांत को छोड़ करके अर्थवत जो अर्थवान है ऐसे शब्द स्वरूपम, शब्द स्वरूप को हम प्रातिपदिक संज्ञा कहते हैं। तो इस प्रातिपदिक संज्ञा का हम एक बार सूत्र का ही अर्थ देख लेते हैं। धातु प्रत्यय व प्रत्ययांत को छोड़कर अर्थवत शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। अगला सूत्र है सौ जस मौट षष्ठ षष्ठाभ्याम भिस गे भ्याम भ्यस ngसी भ्याम भ्यस ngसो ओस आम नी ओस सुप। ये सूत्र हमारी विभक्तियाँ देता है। तो सु औजस इति प्रथमा, ये प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय हैं। आम औट सस इति द्वितीय, ये द्वितीय विभक्ति के प्रत्यय हैं। और टाभ्याम भीस ये तृतीय विभक्ति के प्रत्यय हैं। ङे भ्याम भ्यस इति चतुर्थी, ये ङे भ्याम भ्यस हैं चतुर्थी के प्रत्यय हैं। ngसी भ्याम भ्यस इति पंचमी, ये पंचमी के हैं। ngस ओस आम षष्ठी के हैं। ङी ओस सुप ये सप्तमी के हैं। इनका अर्थ है नियंत, आवंत और प्रातिपदिक से परे सु औ जस इत्यादि प्रत्यय आते हैं। अब ये प्रत्यय हैं कौन कौन से, उनको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे सु औ जस, आम औट सस, टाभ्याम भिस, ङे भ्याम भ्यस, ngसी भ्याम भ्यस, ngस ओस आम, नी ओस सुप, ये हमारी सातों विभक्तियों की प्रत्यय आ गए हैं। तो तीन एक में है, प्रथमा विभक्ति में तीन है, द्वितीय में तीन है, तृतीय में तीन है, चतुर्थी में तीन है और पंचमी में तीन है, षष्ठी सप्तमी में तीन तीन है। तो इन 21 प्रत्ययों को हम देखेंगे। ये तीनों वचनों के लिए है। तीनों वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, सबके लिए ये काम करता है। तो अब शब्द हरि में और कुछ जो सूत्र आने वाले हैं उनको देखें। द्वे कयो द्विवचनई के वचने, ये कहता है द्वित्व एकत्व यो एतेस्तु, द्वित्व के लिए और एकत्व के लिए ये होवे। तो द्वित्व और एकत्व का मतलब क्या? द्वित्व और एकत्व का मतलब है द्वित्व यानी दो हों तो वो एक द्विवचन के लिए होगा, और एक की बात कर रहे हैं तो वो एक वचन के लिए होगा। इसकी वृत्ति के बाद में हम अर्थ देखते हैं। द्वित्व की विवक्षा में द्विवचन और एकत्व की विवक्षा में एक वचन होता है। अगला सूत्र है हमारा उपदेशे अजनुनासिक इत। ये हमारे इत संज्ञा के लिए काम आता है। ये उपदेश की अवस्था में जो आज अनुनासिक अच है उसकी इत संज्ञा हो। उपदेशे अनुनासिको अच इत संज्ञा स्यात्, उपदेश की अवस्था में अनुनासिक अच जो है वो इसकी इत संज्ञा होती है। प्रतिज्ञा अनुनासिक्या पाणिनीय। अब कौन अनुनासिक है कौन अननुनासिक है
ये पाणिनि के मतानुसार है, पाणिनि की प्रतिज्ञा के अनुसार है। जो उसकी तरफ से माना गया कि अनुनासिक है तो वह हमको भी मानना चाहिए कि ये ही अनुनासिक है। उपदेश की अवस्था में अनुनासिक अच की इत संज्ञा हो गई। इसके बाद में एक सूत्र आता है तस्य लोपः। वो क्या करता है कि जिसकी भी इत संज्ञा होती है उस इत संज्ञा की तस्य लोपः से लोप हो जाता है। तो वृत्ति में देख सकते हैं हम तस्य तो लोपः स्यात्, उस इत संज्ञा का लोप हो जावे। कौन से इत संज्ञा का? जिसकी हमने उपदेश अजनुनासिक इत से इत संज्ञा की है। तो जिस वर्ण की इत संज्ञा हुई है उसका लोप हो जाए। अब हरि शब्द में कुछ और शब्द सूत्र आएंगे, उनको देखते हैं। तो सूत्र है ससजुषो रु। स और ससुज सजुस दो शब्द हैं, इनके स्थान पर रु होता है। पदांतस्य सस्य, पदांत स के स्थान पर, या फिर सजुस शब्दस्य सजुस शब्द के स्थान पर रु स्यात्, रु होवे। अगला सूत्र है विरामो अवसानम। जहाँ कुछ लेखन खत्म हो जाता है या लिखने के बाद में और कुछ भी वर्ण या शब्द ना हो तो वहाँ पर क्या होता है, वो अवसान संज्ञा हो जाती है। वर्णानाम अभावो अवसान संज्ञा स्यात्। वर्णों का जहाँ अभाव हो जाए, लेखन में अभाव आ जाए, वो अवसान संज्ञा हो जाता है। अगला सूत्र है खर वसानयोः विसर्जनीयः। या तो रेफ से परे में खर हो या फिर अवसान हो। अवसान को हमने देख ही लिया। अवसान का मतलब है कि उससे आगे कुछ भी न लिखा हुआ हो, और खर का मतलब है खप छटत चटतब कप सर तक के र तक जितने भी वर्ण आ रहे हैं उनमें से कोई भी एक रेफ से परे में हो तो ऐसी स्थिति में भी क्या हो जाएगा, रेफ के स्थान पर विसर्ग हो जाता है। वृत्ति देखें तो खरी अवसाने च पदांतस्य रेफस्य विसर्गः स्यात्। अर्थ है खर प्रत्याहार परे हो या फिर अवसान परे हो तो पदांत रेफ को क्या हो जाता है, विसर्ग हो जाता है। अब हम इस हरि शब्द को बनाते हैं, तो देखिए कैसे बनाएंगे। ये हमें परीक्षा में भी पूछा जाता है। तो हरि शब्द कैसा है, एकारांत है, ई अंत में है इसलिए इसको नाम एकारांत हो गया। हम हरि शब्द लाए, हरि शब्द की हम प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। प्रातिपदिक संज्ञा के लिए हमें क्या करना होता है, हम अर्थवद अधातुर प्रत्यय सूत्र लाएंगे, इससे हम प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये अधातु है, धातु नहीं है, ये अप्रत्यय है, प्रत्यय भी नहीं है, प्रत्यय से रहित है, अर्थवत और अर्थवान है। तो ऐसे शब्द स्वरूप की हम प्रातिपदिक संज्ञा कर लेते हैं। इसके बाद में स्वौजस मौट सूत्र से, ये स्वौजस मौट सूत्र बहुत बड़ा है, लंबा है, हमने शॉर्ट में किया है। तो सूत्र से सु औजस आदि 21 प्रत्यय प्राप्त होते हैं, लेकिन 21 प्रत्ययों में से कौन सा हमको लेना है, तो चूंकि हमारा हरि एक वचन है तो हमें एकत्व की विवक्षा में प्रत्यय लेना होगा। अगर कोई द्विवचन का होगा तो द्विवचन का प्रत्यय लेना होगा, अगर कोई बहुवचन का है तो उसका बहुवचन का लेना होगा। सूत्र हमने काम में लिया द्वैकयो द्विवचनैक वचने, इससे हमने प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय को काम में लिया। आया हमारा हरि प्लस सु। अब सु का क्या करना है, सु में से उ को हमको हटाना है, तो हम क्या करेंगे, सूत्र काम में लेंगे उपदेशे अजनुनासिक इत। उपदेशे अजनुनासिक इत से क्या होगा, सु का उ जो है उसकी इत संज्ञा होगी। इत संज्ञा होने के बाद में काम क्या है, तस्य लोपः। तस्य लोपः सूत्र से हम क्या करेंगे, इत संज्ञक जो हमारा उ है उसका लोप हो जाएगा। स्थिति हमारी रह गई हरि प्लस स। अब क्या करना है, सस जो सो रु, स के स्थान पर रु हो जाना है। रु करने के बाद में हमारी स्थिति क्या करनी है, हमको इस उ की इत संज्ञा करनी है। तो सूत्र आया उपदेश से अजनुनासिक इत, इससे उपदेश के उ की इत संज्ञा हुई और तस्य लोपः से उस उ का लोप हो गया। अब हमारे पास स्थिति बची हरि प्लस र, हरि र। अब र का हमको चूंकि विसर्ग बनाना है तो अब र से आगे, र को हम रेफ भी कहते हैं, र से आगे हमारे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि इसको अवसान है। तो अवसान है तो अवसान के लिए हम संज्ञा कर लेते हैं अवसान की। तो सूत्र है विरामो अवसानम। विरामो अवसानम सूत्र से क्या हुआ, र यानी रेफ को अवसान संज्ञा हो गई, क्योंकि र से आगे कुछ नहीं लिखा है
तो अब हमारा सूत्र खरवसानयो विसर्जनीय लग सकता है, जो कि हमने अवसान संज्ञा कर लिया। अगर हम अवसान संज्ञा नहीं करते तो क्या होता, खरवसानयो विसर्जनीय लगने की संभावना नहीं होती। तो लगा लेते हैं। आइए, खरवसानयो विसर्जनीय सूत्र से हमने इस र के स्थान पर क्या किया, विसर्ग किया, और इसी से हमारा रूप पूरा सिद्ध हुआ और हम क्या बना पाए, हरि शब्द। हरि शब्द की सिद्धि पूरी हुई। इस तरह से हमने सारे कुछ सूत्रों की मदद लेते हुए, आपकी परीक्षा में ये सूत्र भी आते हैं। मान लीजिए सूत्र आ जाता है खरवसानयो विसर्जनीय, सूत्र की व्याख्या कीजिए, और व्याख्या भी कैसे करनी है, उदाहरण के साथ व्याख्या करनी है। तो हमको इस व्याख्या करते समय इस शब्द को देना होगा, हरि को, और जहाँ पर खरवसानयो का प्रयोग हो रहा है वही स्थिति हमको बतानी होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आपने इस वीडियो को देखा, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आइए फिर हम मिलते हैं। पुनर्मिलामः। नमो नमः। सर्वेभ्यः